नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चावड़ा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं और वो भी एक कहानी के जरिए। हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या जैसे कि 1 लाख असल में कितनी बड़ी होती है। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक किसान की खोज के बारे में जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि 1 लाख आखिर होता कितना है। उसके बाद हम एक मजेदार चुनौती को देखेंगे और उसका हिसाब किताब करेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक हैरान कर देने वाले जवाब पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी से और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार ईश्वरप्पा से, जो कर्नाटक के एक किसान हैं। हुआ यूं कि एक दिन ईश्वरप्पा ने बाजार में किसी को ये कहते हुए सुना, सोचिए, हमारे देश में कभी चावल की 1 लाख किस्में हुआ करती थीं। ये एक बात उनके दिमाग में बैठ गई। ईश्वरप्पा हैरान थे। उन्होंने सोचा, 1 लाख, और मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही तरह के चावल खाए हैं। जब उन्होंने ये बात अपने बच्चों को बताई तो उनके मन में भी एक सवाल आया, क्या कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख अलग अलग तरह के चावल चख भी सकता है? तो कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर अब आते हैं इसके पीछे के गणित पर। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये संख्या 1 लाख आखिर है कितनी बड़ी। तो सवाल यही है कि असल में 1 लाख होता कितना है? हम इसे कैसे समझें? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। उसमें 1 जोड़ते ही हमें मिलता है 1000। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99,999 में बस 1 जोड़ने पर हम पहुंच जाते हैं 1 लाख पर। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि 1 लाख कितना होता है, चलिए वापस उस चुनौती पर चलते हैं जो ईश्वरप्पा और उनके बच्चों के मन में आई थी। तो चैलेंज ये है, क्या कोई इंसान 100 साल की जिंदगी में 1 लाख अलग अलग तरह के चावल चख सकता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ नियम बनाने होंगे। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की उम्र 100 साल है और वो हर रोज बिना एक भी दिन छोड़े 3 नई तरह के चावल खाता है। और हाँ, हिसाब को आसान रखने के लिए हम लीप ईयर को नहीं गिनेंगे, हर साल में 365 दिन ही मानेंगे। तो अब बारी है हिसाब किताब की। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला कदम हमें ये पता लगाना है कि 100 सालों में कुल कितने दिन होते हैं। ये तो सीधा सा हिसाब है। एक साल में 365 दिन, तो 100 सालों में हुए 365 गुना 100 यानी कि 36,500 दिन। ठीक है, अब हमारे पास कुल दिन तो आ गए। अब देखते हैं कि इन 36,500 दिनों में कुल कितनी किस्में चखी जा सकती हैं। तो अब बस हमें 36,500 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि हर दिन 3 नई किस्में खाई जा रही हैं। क्या लगता है, क्या जवाब आएगा? और अब वो जवाब जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, और यकीन मानिए ये आपको हैरान कर देगा। तो जवाब है 1,09,500। जी हाँ, 1 लाख से भी ज्यादा। तो देखिए, लक्ष्य था 1 लाख किस्में चखने का, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि वो व्यक्ति 1 लाख से 9,500 ज्यादा किस्में चख सकता है। हम लक्ष्य से भी आगे निकल गए। तो जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, 100 साल की जिंदगी में हर रोज 3 नई किस्मों को चखकर 1 लाख से ज्यादा चावल चखना बिल्कुल संभव है। अच्छा, एक और मजेदार बात देखते हैं। अगर उम्र 100 साल की जगह 90 साल होती तो तब वो व्यक्ति 1 लाख तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन 98,550 किस्मों के साथ वो लक्ष्य के बहुत बहुत करीब होता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात तो ये कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कहानियों से जोड़कर समझना आसान हो जाता है। दूसरी कि किसी भी बड़ी गणित की समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। और तीसरी, गणित ही तो है जो हमारे क्या होगा अगर वाले सवालों का जवाब देता है। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, हमारे आसपास की कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी बड़ी संख्याएं छिपी हुई हैं।